अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदिन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं तालीम बालिगा के साथ। ये पूरे मोहल्ले को पढ़ाना होता, तुमने आवाज नहीं आती भी, इससे ज्यादा ऊंची आवाज क्या होगी? भाईजान प्लीज इंटरप्ट ना करो। सारा स्कूल है, सारी मर्जियां सच में पढ़ाऊं। यार ये बात सुनो, स्कूल को यहाँ से लपेटो। बहुत अच्छी, सामने ना पढ़न देना, स्कूल को लपेटो। और ऊपर से हर कोई अपनी अपनी मर्जी की चीज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। बस इन कामों को बड़े शेर है ना? इनका भाई बड़े बेशर्म हो। बड़े बेशरम है ये हुस्न वाले, भाई बहुत ही बेशर्म। लगाने की कोशिश न करे, बड़े बेशरम है। कौन सी तालीम है जो गोद में ढोलकी रख के होती है? देखिए, हमने दाखिली इस शर्त पे लिया था कि यहाँ म्यूजिक पार्टी भी होती है, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी स्कूल में आने की। हमको कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा दिल भी लगा ले तो तालीम भी हो जाती। हमारे दिल भी लगे। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। तौबा भाई। अच्छा, उस बेशर्म को पता ही नहीं, उसकी किट लगा रहे हैं और वो आज मेरे बाले क्या क्या याद कीते? आज असी पंज दा पहाड़ा याद। अच्छा जी, इस स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई नाकिस है, ये बात तय है। इस बेचारी को खुद कुछ नहीं पता, ये दूसरों को क्या सिखाएगी? भाईजान साकू जेड़ा कुछ आखना है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं आखना है, बस। अच्छा जी, नहीं कहते। चले चल भाई सुनाओ, सुना क्या याद किया? एक पांजा पांजाते तो पांजे 10, एक पांजा पांजा थे, दो पांजे 10, हो तीन पांजे 15 ते 4 पांजा 20, ओ तीन पांजे 15 ते 4 पांजा 20, पंजू पांजा 25, 6 पांजा 30, ओ सत्तू पांजा 35, अठू पांजा 40, ओ 9 पांजा 45, 10 पांजे 50, एक पांजा पांजा थे, 2 पांजे 10। तुम सब एक एक पांजा डिजर्व करते हो। पांजा 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 कर दी नी मैं आपे पांजा होई, पांजा पांजा कर दी नी मैं आपे पांजा होई, पांजा पांजा कर दी नी मैं आपे पांजा होई, पांजा पांजा कर दी नी मैं आपे पांजा होई। आंखों मैनू पांजा माही ही ना आंखों कोई, एक पांजा पांजा थे, दो पांजे 10। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈजान, ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਅਸਾਂ ਪੜਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ इनको। ये क्या सिखाया उन्हें कि वो राग रागनियां लापता चला जा रहा है, एक भी ढंग की बात नहीं की। बहुत अच्छे थे। पांच दा पहाड़ा किने सुनाया? मेरी फूफी ने। सर वैसे ये तो इंटरेस्टिंग है। सुभान अल्लाह। आफ्ताब साहब जी, ये हमारे टीचर लोग ज्यादती कर रहे हैं, बोल रहे सब्जी डे शुरू हो रहे हैं, आप फूल गोभी बंद क्या हो उस दिन? हाँ, मुझे गाजर बनने का कहा उन्होंने। मैं गाजर बन सकता हूँ। अब आप बताएं मुझे क्या बनना चाहिए? तुम्हें ना पुड़ल बनना चाहिए। वो तो पहले ही है। एक पुड़ोल क्या होता है? नहीं, पुड़ल होता है वाकई। ये जिस तरह लौकी होती है ना, हाँ। लंबा सा कद्दू, हाँ, दैट इज पुड़ल। कौन सी जुबान है? दिस इज हिंद को, दिस इज पोठवारी, और मरी में इतना पसंद किया जाता है पुड़ल। ये पड़ोल, ये कौन से मौसम में आता है पड़ोल? यार पड़ोल लभदे फिर रहे सी, और इन्हां दोवां ने 6-6 पड़ोल छापर च पवाए ने। और यूं झाड़ते हम ऐसे ऐसे करके। थोड़े से मांगे गए, हमें डाकू पड़ गए, हमने पड़ोल काट के फिर फायरिंग की उधर तक। अच्छा, पुड़ल होता है, पुड़ल नहीं होता। पुड़ल एक और लफ्ज है। नागी साहब से पूछो, उन्हें पुड़ल का पता हो। नागी साहब आपको पड़ोल का पता है? मारी दिएगा। जिस तरह एक होता है गुल्ली डंडे में टोल लगाना। यार ये आज किस किस्म के लफ्ज हो रहे हैं? टोल पड़ोल पड़ोल, कमाल हो गई भैया। यार अपना काम करो। ये 3 फॉर्म्स हैं, टोल पड़ोल पड़ोल। फॉर्म्स ऑफ स्पीच बेटा, इसको कहते हैं टोल। ये होता है पड़ोल, वो होता है पड़ोल। कमाल है भाई। हमें कह रहे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप, ये उस वक्त की पड़ोल पड़ोल लगाई हुई।
सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हरे माही किरण हो गया। भाई आई स्वेयर ये होती है सब्जी होती है। दादा ये जुकीनी को कह रहे हैं आप? जुकीनी छोटी होती है, पुडुल इज लॉन्गर। पुल इज लॉन्गर मैन। जान सब गम दुनिया दे भूल जान सब गम दुनिया दे। बिलाल माही वे सानू पुल ना जावी अल्लाह दा नाम देर न लावी माही वे सानू पुल ना जावी अल्लाह दा नाम देर न लावी। म्यूजिक स्कूल है ये। मुझे पुल गए सावरिया पुल गए सावरिया। चलो बच्चों मुझको पुल गए सावरिया। इंसान बनो इंसान। पुल गए सावरिया भाई मुझे पुल गए सावरिया। सर जी यही बकवास सुननी है, मैंने भी कुछ तैयार किया। आपने तो वो सुनाना नहीं, ये जो मुल्क हमारा है। सर जी वही तैयार किया है ये। यार मुझे सुनने दो, वो हम सब सुनना चाहते हैं। 1 मिनट, मेरे दोस्त ना उसने भी कुछ तैयार किया, वो सुन लें। अच्छा ये जल्दी से खत्म कर लो, हमने वो सुनना है, ये जो मुल्क हमारा है। बस ठीक है, चलो जल्दी सुनाओ भाई। इजाजत है उस्ताद जी। बिस्मिल्लाह करें। चू 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 चाचा चू 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 चाचा घड़ी पे तितर नाचा घड़ी पे तितर नाचा घड़ी ने एक बजाया घड़ी ने एक बजाया तितर नीचे आया तितर नीचे आया अबू ने तितर पकड़ा अबू ने तितर पकड़ा अम्मी ने तितर काटा अम्मी ने तितर काटा बाजी ने तितर पकाया बाजी ने तितर पकाया सबने तितर खाया हम सबने तितर खाया। आपकी पटाखियां भी जलती हैं, आपको पता है? वो आप तो मारे ना सारे इंज मरदा है। हाँ हाँ बड़ा मजा आया। आप जी हमने तो चूहा पड़ा हुआ है। चींचू चींचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। आप अपनी ईमानदारी से दसो ये चूहा पकाया जा सकता है? अगर आप चाइना में हैं तो पकाया जा सकता है। हाँ पढ़ो। है कई तितर है कई बटेर एक कई तितर एक कई बटेर लड़न किते हन डूहे शेर लड़न के हन दूमें शेर लड़दे थी गई गुम लड़दे की गई गुम हेक दी चोंज हेक दी दुम एक दी चोंज एक दी दुम। ये साले बेतरतीबे जाई लड़न रहे सी है, या तो दोवां दियां चुंझां जान या दुम्मा जान। लड़ाई में को पता चलता है किसी की चोंच है किसी की दुम। आज जिमें साडे सियासतदान भी लड़ते पे ने, किसी दी चुंझ गई तो किसी दी दुम गई। जदों छितरौल शुरू हुई उदों सिट्टी गुम गई। वाह, मतलब एक की चोंच गई एक की दुम गई और सिट्टी गुम गई। वाह वाह। अच्छा तितर हो गया, सजी और बटेर हो गया खब्बे। ये सिटी किसके पास है, सजे के पास के खब्बे के पास? पुत्र उनके अब्बे के पास। अच्छा मीम से मछली, मीम से मछली, मीम से माल्टा, मीम से वे सारे नु पता कि मीम ना खोता भी हुंदा है। यार तू दस तो होना है। मेरा बच्चा गिनती याद कीती वे मेरा बच्चा गिनती याद कीती वे मैं जे तक वारे ना याद करन याद है मैं थे कर वार ना याद करा याद है। स्वार मंगल बुध स्वार मंगल बुध खमीस जुम्मा छण छण खमीस जुम्मा धन धन खमीस मेरी काली ते दोने बुला वाली। और किसी के बाद आखिरी दिन कौन सा होता है भला? आदित हाँ जी आदित ये कौन है? संडे। संडे। खमीस जुम्मा छण छण आदित खमीस जुम्मा ठन ठन आदत। यार बिल्लू प्लीज आप सुनाओ। जी सर जी। ये जो मुल्क हमारा है, ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हो हमको जान से प्यारा है लाला। ये जो मुल्क हमारा है हो हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो अदम एतमादी है अंकल साम फसादी है। ये जो अदम एतमादी है अंकल साम फसादी है। सब
खोता बनाते हैं, ये कौम बेचारी सादी है। सब इसको खोता बनाते हैं, ये कौम बेचारी सादी है। वॉशिंगटन का ही इशारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ला 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 ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो दमेतमादी है, अंकल साम फसादी है। ये जो दमेतमादी है, अंकल साम फसादी है। ये जो दमेतमादी है, अंकल साम फसादी है। सब इसको खोता बनाते हैं, कौम बेचारी सादी है। वॉशिंगटन का ही इशारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा प्यारा है प्यारा। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, वाह वाह हमको जान से प्यारा है। कुछ वैसे भी रस्ते मुश्किल थे, कुछ 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। कुछ वैसे भी रस्ते मुश्किल थे, कुछ 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। 4 नंबर गेट पे लॉक था। 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। कुछ वैसे भी रस्ते मुश्किल थे, कुछ 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझको मरने का शौक भी था। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझको मरने का शौक भी था। बस अपनों ने ही मारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ला 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 ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है प्यारा है प्यारा। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। कुछ वैसे भी रास्ते मुश्किल थे, मुश्किल थे, मुश्किल थे, मुश्किल थे, हाँ हाँ मुश्किल थे, मुश्किल थे, मुश्किल थे, मुश्किल थे, मुश्किल थे मुश्किल थे, मुश्किल थे मुश्किल 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 थे, मुश्किल थे, मुश्किल थे, मुश्किल। कुछ वैसे भी रास्ते मुश्किल थे, कुछ 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। कुछ वैसे भी रास्ते मुश्किल थे, कुछ 4 नंबर गेट पे लॉक भी था। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझको मरने का शौक भी था। के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझको मरने का शौक भी था। अपनों ने ही मारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा। ला ला ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि शादी में पैसों की जगह असलहे की सलामी लेने वाला दुल्हा गिरफ्तार। वाह वाह, ये कोई हरकत है करने वाली बंदा पूछे। लेकिन सर वैसे शोखी की क्यों, खुद ले लेता। असल जुर्म इसका नहीं है, उसका है जो दे रहा है पागल का पुत्र। सर बेचारे इसने तो छिछोरपना किया होगा ना, उसने पूछा क्या लोगे इस्लामी मुझसे, कितनी दूं तुम्हें, क्या दूं, ऐसी हो शरारत सकता है उसने वैसे ही फरमाइश की कि हो। तोहफा बताओ क्या, तो उसने कह दिया होगा तुम मुझे गन दे देना। अब वो एक गन नहीं, उसने 2 गन्स दे दी। जितने पैसे वो देना चाहता होगा इनके एवज 2 गन्स आती होंगी। ये कहाँ का वाक़या? नारोवाल पाकिस्तान। वाह। और ये अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जो ही वायरल हुई, बहुत सेंसिबली बिहेव किया है डीपीओ ने। उसने कहा जरा पता करो ये कौन लोग हैं, विदाउट लाइसेंस इनकी जरूरत कैसे हुई ये हरकत करेंगे। लाइसेंस वाले असले को भी इस तरह दिखाना बुरी बात है।
यही मैं पूछने लगी थी, अगर लाइसेंस्ड होता फिर कोई मसला नहीं था। लाइसेंस्ड होता तो बचत हो जाती, और अगर कोई आम बोर होता ना, जैसे ये 12 बोर है, जी 9 mm भी हो जाता तो खैर है, क्यों आम सा बोर है। जी। ये जो 44 बोर राइफल थी ना, वाह। ये फर्स्ट कजन है क्लैशनिकोव हाँ। की, AK-47 की। 47 कुछ अरसा पहले लाहौर में, बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन इचरा, जी जी एक सास ने अपने दामाद। फर्जंद को एक गन पेश की, दैट वाज AK-47, जी और उस पे लेने के देने पड़ गए थे। लेकिन ये अजीब रिवायत है, फॉलो पता किसको करते हैं? तो किसको? यहाँ पे MBS आया ना, तो इमरान खान ने MP5 दी उसको, जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इसलिए दी कि ये MP5 मेड इन पाकिस्तान है, ओह एंड इट इज सच अ फेबुलस गन। ये हैकलर एंड कोच की एक्चुअली गन है, जो पाकिस्तान ने बनाई है उनके कोलैबोरेशन के साथ, और इंतहाई महंगी गन, कौड़ियों के दाम बना के वो मारी, और जो कॉपी दी गई MBS को वो गोल्ड प्लेटेड थी, जी वेरी ब्यूटीफुल। जी जी यार वो एक हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक ऐसे मेहमान को दे रहा है जिनके यहाँ ये रिवायत है, और हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को या क्राउन प्रिंस को देता अच्छा भी लगता है। तुम क्या अपने ससुराल को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इससे बेहतर है तुम कोई ज्वेलरी दे दो, कोई और चीज़ दे दो। इससे अच्छा है कि वो पैसे दे दें ताकि नया जोड़ा जो है, जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो जी चीज़ जी खरीद जी। लें। इस गन में 2 प्रॉब्लम्स थे। तो क्या? एक तो ये बोर जो है वही ममनुआ है, जी क्योंकि बोर भी तो होता है, जैसे AK-47 है, जी 223 ये ममनुआ बोर है, और इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव है हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट। लेकिन ये रैपिड फायर का है, क्योंकि उसके ऊपर क्लच लगा होता है, जी अगर वो अटैचमेंट उतार लें तो वो फिर सोलो डज डज डज, ये जो टर करती है ना, एग्जैक्टली दैट इज रैपिड फायर जी विच इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इज प्रोहिबिटेड। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੂੜ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। वैसे ये लोग डरते बहुत हैं, असला पड़ा भी हो ना दूर से यूं करें। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, 6 ਰੈਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੋਹ 'ਚ 6 ਬੰਦੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਰ ਇੰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ मैं आधे घंटे बाद फटे ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੱਭਾ। आपके पास असला है, आप असला इस्तेमाल करते हैं? मैं जनाब गलेल बनाई हुई है, टाली थी बड़ी आपका सोहनी। फिटे मुंह। नहीं नहीं गुलैल बहुत खूबसूरत चीज। भाई मैं पिस्तौल लेना सी, उन्होंने बंद किया हुआ है लाइसेंस, मैं फिर गुलेल ले ली। गुलेल में क्या रख के मारते हैं? और मैं मिट्टी दे छोटे छोटे बनाए ने जनाब गुलेले, मिट्टी ते रेत मिक्स करके, तो बड़ी पक्की मिट्टी है। उसके बीच में रुई भी डाला करो। अच्छा जी, ਇਧਰੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਲੇਲ 'ਚ ਹੀ 302 ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲੇਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਮਨੂਆ ਬੋਰ ਹੈ। आफ्ताब साहब वैसे एक बात है, गम हो या खुशी हो, जब तक डज और डूजा ना हो मजा नहीं आता है ना पैसा वसूल। आपको नहीं आता होगा, हमारा इस तरह का कल्चर नहीं है। ਇਹ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जी ठीक है, आपका अपना, बहुत सी फौतगियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बैंड बाजे बजते हैं। जी 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 जी। चिन्योट में मैंने एक जनाजे की फुटेज देखी, वो साथ बाकायदा बाजा बज रहा। कल परसों मैंने एक फिल्म देखी पुष्पा, उसमें मैयत पड़ी हुई है और साथ एक खातून रक्स फरमा रही है। कौन से एंगल्स देख कर आए हैं उसमें? नहीं, वो तेज तेज करके, इसलिए कि अच्छा वैसे तेज तेज करके ना आपने सारी देख ली फिल्म। इन्होंने फिल्म आपने तेज कोई नहीं की, आपने शुरू से लेके एंड तक देखी फिल्म। नहीं नहीं मैंने भी ये पंप एक्शन लेनी है, हम जब फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं ना, ਇਹਨੇ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाय हाय ਔਰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਿਆ ਸੀ। उस वक्त से तुम ब्याह से नहीं निकल रहे हो। ਉਹ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾ ਲਵਾਂ? यार ये बात वाकई सच्ची है, आप लोगों को छोटा ही पसंद होता है। ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। अच्छा कुकड़ को क्या कहेंगे, बहुत छोटा। ये कुकड़ भी कोई इतना पसंद नहीं करते। नहीं देसी हो ना, ब्लेलर तो नहीं पसंद। देसी ब्लेलर तो खैर बिल्कुल ही नहीं करते, देसी भी वंस इन अ वाइल। सर अगर ब्लेलर वंस इन अ वाइल है तो छोटा अफोर्ड कैसे करते हैं? नुस्खा कीमिया है।
वाह। लेकिन मुझे तो वैसे ब्रायलर भी ठीक लगता है, ब्रायलर की कढ़ाई चिकन। इसमें कोई शक नहीं, ब्रायलर अच्छा पकाओ बहुत लजीज बहुत मजे का होता है, क्योंकि ब्रायलर थोड़ा डालें उसके साथ चीजें ज्यादा डालें, सब्ज मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, क्योंकि धनिया धनिया धनिया। नहीं बात तो सुने ना, 200 का ब्लेलर आना तो 900 का सामान डलवा दिया बीच। अच्छा वो तुम्हारा टीचर किधर गया? और रोटी खान गया कार जनाब। ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇੰਜ ਬਕ-ਬਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? बस करो। हेलो रुमान, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आपकी शर्ट पे लिखा हुआ है गरज? हाँ जी। ये क्या है गरज? ये मेरे यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। सुभान अल्लाह, समनाबाद दा स्पाइडरमैन होता भाई। अब सोच रहा हूँ मैं एकेडमी खोल लूँ, अब बच्चे पढ़ाया करने हैं मैंने। हाँ जी। बच्चे नहीं निकलते। नहीं तो पढ़ाओगे क्या? डांस पढ़ावांगा और केमिस्ट्री पढ़ानी है मैं। हाँ जी, मैं तोड़े याद करा रहा डांस दे। ठुमक ठुमक चले जात कामनी, ठुमक ठुमक चले जात कांटनी, ठुमक ठुमक चले जात कामनी, ठुमक ठुमक दिल चाट कांटनी, ठुमक ठुमक चले जात कामनी। हाँ बहुत अच्छे। तो देखो उनको आता है ठुमक, अरे ठुमक ठुमक जात कामनी भी आता है। तौबा, ये जो सऊदीया जो डांस सिखाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठुमक ठुमक चले जात कामनी, ठुमक ठुमक दिल कांट कामनी। कांट कामनी नहीं, जात कामनी। भाजी मैं डांस दे तोड़े भी सिखा रहा इन्होंने, जनाब वाला मौसीकी भी इन्हों सिखा रहे हैं। ऐस खोते दे बच्चे नूं। किसकी बात कर रहे हो? ऐदी गल कर रहे हैं जनाब। आओ फिटे मुंह तेरे से। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। पतिन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म जट दा कॉल से लिया है। बख्शी वजीर की कंपोजिशन है और लिरिक्स हैं तनवीर नकवी के। गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। जान वालिया वे जान वालिया, तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे। जान वालिया तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे। जान वालिया तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे। जान वालिया वे जान वालिया, लेके तेनू टुर गई गड्डी उड़ जानी है। लेके तेनू टुर गई गड्डी उड़ जानी है। मेरी उम्मीदां उत्ते फिर गया पानी है। हो नाल जद तक लेंदू जे मेरे वल वे। जान वालिया तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे। जान वालिया वे जान वालिया, समझी ना कदी भी तू मेरा एक कसूर सी। समझी ना कदी भी तू मेरा एक कसूर सी। जो भी कुछ हो गया है
वाली गल वे जान वालिया वे जान वालिया हिजर दा रोग साडा वे रोग साडा लहू ना नचोड़दा हिजर दा रोग साडा वे रोग साडा लहू ना नचोड़दा प्यार पर दिना नु जमाना कानू तोड़दा हो सजना जी रुक जादू एक दो पल वे जान वालिया तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे जान वालिया तेनू मैं सुना ना सकी दिल वाली गल वे जान वालिया वे जान वालिया वे जान वालिया वे जान वालिया सुपर वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी और सारी है। सलीम बुखारी साहब आज फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं इससे पहले के 3 तारीख काउंटिंग और उसके बाद के मामलात का अहाता करने की दरख्वास्त करूँ आपसे। सबसे पहले बताइए कि अमरीका के बारे में ये बात तो तय है कि अमरीका ने खफगी का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में किया कि आप रशिया क्यों गए, आपने मामलात किस तरह इस नहज तक पहुँचाए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। वो ख़त और नो ख़त उसकी एज सच कोई हैसियत नहीं है। एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। अब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद अमेरिकी रिएक्शन का अगर आप अल्फाज देखें तो वो भी हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान में कुछ भी गैर आइनी नहीं हो रहा। ये बात तो दुरुस्त भी है, अगर देखा जाए तो गैर आइनी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका अंदाज गैर आइनी नहीं, गैर शरीफाना भी है, गैर इंसानी भी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वोट खरीदे और बेचे जा रहे हैं, इस बात से कता नज़र इंतहाई इख्तिसार के साथ अमरीकी नाराज़ी का जो एक पर्सपेक्टिव है, जिसमें भुट्टो है, जिसमें लातादाद लोग हैं, ज़रा वो बताइए। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी दफ़ा मुझे बुलाया है और ये बहुत खौफनाक सवाल है जो आपने इतने आराम से पूछ लिया है, बट लाफिंगली। अमेरिका के साथ हमारी हिस्ट्री बहुत ही चेकर्ड है, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही गलतियों से भरपूर है। हमारे यहाँ अगर आपको याद हो, जब लियाकत अली खान साहब को कहा कि आप मॉस्को का दौरा कर लें, तो उन्होंने उस वक्त भी वाशिंगटन से पूछा था कि मैं क्या करूँ, और अमेरिका चले गए थे। उसके बाद सारी हिस्ट्री जो है U2 से शुरू हो जाए, जो मर्जी है। जो बदतरीन एग्जाम्पल हमारे यहाँ है अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कीमत चुकाने की, वो भुट्टो एरा है। भुट्टो को, जिसने पाकिस्तान की प्रेस्टीज को, पाकिस्तान की ग्रेस को, पाकिस्तान के अवाम की जो कैलिबर है उसको उजागर करने के लिए वो इंटरनेशनल अरीना में इस हद तक चले गए कि एक वक्त में अमेरिका खुद परेशान हुआ उनसे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की दास्तान आप सब लोगों के सामने है। हमें आज तक उसकी माफ़ी नहीं दी अमेरिका ने, और उसकी सज़ा हमें मुख्तलिफ वक्तों में मिलती रही है। हमारी लीडरशिप का कसूर ये है कि हमने उसको रियलाइज़ करके बर वक्त फ़ैसले नहीं किए, और नौबत आज इस हद तक पहुँच गई। भुट्टो साहब का कसूर जो था, मैं उनका कैलिबर एक आपको बताता हूँ, और खान साहब अल्लाह करे कि उस कैलिबर पर आके अमेरिकन के साथ डील करें, ये मेरी ख्वाहिश है। भुट्टो के पास 1976 में भेजा किसिंजर को निक्सन ने कि जाके भुट्टो से कहें कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पैकअप कर लें। मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया थ्रू फॉरेन ऑफिस, तो भुट्टो साहब ने जवाब दिलवाया कि आई हैव नो टाइम नेक्स्ट 15 days, बट इफ़ इट इज़ अर्जेंट आई कैन मीट यू एट द लाहौर एयरपोर्ट, जहाँ जब ये 2 कमरों का होता था टोटल एयरपोर्ट, याद है आपको? द मीटिंग टुक प्लेस देयर। तो किसिंजर साहब आए, उन्होंने कहा जी आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि बंद करें। उसने कहा ओके, बात तो आपकी बड़ी मुनासिब लग रही है मुझे, लेकिन
मेरे खिलाफ कंपेन चल रही है, बाहर पीएनए की मूवमेंट चल रही है, पता नहीं मैं 3 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर हूँ या नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद ना बात कर लें इस पर। तो उसने कहा यस दैट्स सेंसिबल, तो वापस चले गए। उसके बाद वो 1977 में जब इलेक्शन जीत गए, 33 सीटों के ऊपर इख्तलाफ था, दोबारा उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब ने कहा है आपसे मीटिंग करनी है। उनका अगेन आई एम वेरी बिजी, आप फ्रांस आ जाएं, मैं फ्रांस के दौरे पे आ रहा हूँ, वहाँ एम्बेसी में मिल लेंगे। तो किसिंजर केम टू मीट हिम इन एम्बेसी। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो वादा अपना आप पूरा करें। उसने कहा यार गुजारिश ये है कि मैं तो बिल्कुल डिटर्मिन था उसके लिए, लेकिन आपके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं अब, तो पता नहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उस एग्रीमेंट को ऑनर करेगी कि नहीं करेगी, तो आपके इलेक्शन के बाद ना कर लें इसके ऊपर। वो अपनी किताब में लिखते हैं, अपने मेमोयर्स में किसिंजर, कि मैंने अपनी शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, मगर एक शख्स ऐसा भी था जिसने एक ही इशू पर मुझे 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनाया। ये है अमेरिकन की हैंडलिंग जो होनी चाहिए थी। ये ख़त बिल्कुल ठीक था जिस तरह से आया था, इसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हुई है। मैं आपके साथ सिंसेरिटी के साथ कह रहा हूँ। इसको और बहुत ग्रेसफुल तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके एम्बेसडर को वार्निंग दी जा सकती थी, उसके एम्बेसडर को वापस भेजा जा सकता था, उसके एम्बेसडर के थ्रू एक बहुत स्ट्रांगली वर्डेड डिमार्श जा सकता था वापस। हमने वो ऑप्ट नहीं किया, हमने इसको जलसे में लहरा दिया, और उसके बाद जो हुआ उस खत का वो आपके सामने है। दैट इज़ नॉट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये अमेरिका की डिप्लोमेटिक कोर की कम्युनिकेशन नहीं है, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन डिप्टी अंडर सेक्रेटरी एंड आवर फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएस। अब इसको इतने ही लेवल के ऊपर इतनी ही डेवस्टेशन के साथ करना चाहिए था। उसको आपने लिंक कर दिया आपके अंदर जो डोमेस्टिकली चल रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, एंड एवरीबडी नोज। अच्छा जी, अब काउंटिंग वाले दिन मतलब मामलात जो हो गए, समझें ये सारा कुछ हो गया, इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन कि अब क्या सूरत हाल है। इंतहाई इख्तिसार से क्रिस्पी जो आपका अंदाज़ है ये बताइए कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब किस तरह चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे लेकर आएंगे, और आपको इलेक्शन कितनी देर में होता नज़र आता है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है और नवाज शरीफ की पॉलिसी विच इज़ द अल्टीमेट वर्ड इन PMLN, आई होप यू नोबडी नोज इट बेटर देन यू, वो नहीं चाहते कि ये टेन्योर पूरा किया जाए, चाहे वो पंजाब है चाहे वो सेंटर है। उनका ख्याल ये है कि लेस देन 6 मंथ्स नए इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए। फ्रेश मैंडेट के साथ हम आएंगे 5 साल के साथ, तो तब हम मसाइल हल कर सकेंगे, वरना ये पूरी की पूरी रजीम जो है उसी तरह तहस नहस हो जाएगी जिस तरह इस रजीम का हाल हुआ है। जो सवाल का जवाब रह गया था वो ये कि सेंटर में कैसे कंडक्ट करेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो भी बहुत चेकर्ड है, इतना आसान नहीं है। जितनी मुख्तलिफ पार्टियाँ उसका हिस्सा हैं, मतलब उसमें JUIF को अपना हिस्सा चाहिए, वो गालिबन प्रेसिडेंट बनने के शायद ख्वाब देख रहे हों, तो ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे ये एक पेज पर आएंगे, ये अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मरकजी हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, भांत भांत की बोलियाँ बोलने वाले लोग यकजा हैं एक परचम के साए तले, तो जूतियों में दाल बटती बज़ाहिर तो नज़र आती है, लेकिन हम चलेंगे पंजाब की तरफ। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की क्या स्टैंडिंग है? देखिए, परवेज़ इलाही साहब बहुत अच्छी चॉइस थे जब उनकी गुफ्तगू चल रही थी PMLN के साथ, जब उनकी गुफ्तगू चल रही थी दूसरी एलाइज पार्टीज़ के साथ जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, और उनकी तरफ से ये ऑफ़र थी कि आप बन जाइए चीफ मिनिस्टर, लेकिन कंडीशन वही थी कि वो 1.5 साल के लिए बनाने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा आपने मुड़ के देखा दूसरी तरफ, मगर आपने मुड़ के दूसरी तरफ उस वक्त देखा जब आप टेलीविज़न के ऊपर एक ऐसा इंटरव्यू दे चुके थे जिसके अंदर वो बातें आपने की जो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि पंजाब में इमरान खान साहब ने आपको अकोमोडेट किया था, आपके 7 वोट थे, आपको स्पीकर बनाया उन्होंने, विच इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन पंजाब। पंजाब के बारे में जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में, गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन के एतबार से भी, रिसोर्सेज के एतबार से भी। मेरा ख्याल ये है कि अगर यहाँ पर सही फैसला सही वक्त पर ना किया गया तो पंजाब में भी कड़मास, जिसको पंजाबी में आप कहते हैं, दिस इज़ योर फेवरेट वर्ड, वो कड़मास मचेगा। पंजाब में अगर परवेज़ इलाही के अगेंस्ट अलीम खान को पिच कर दिया PMLN ने, ये आपने बाकायदा एक बुझारत बूझ ली है। हाँ, तो नून लीग के पास कोई चॉइस नहीं है कि अगर दूसरी तरफ से परवेज़ इलाही साहब आएंगे तो वो अलीम खान को अपना नुमाइंदा बना देंगे, ये अगर आज नहीं तो कल होने वाला है। तो अगर ये हो गया तो परवेज़ इलाही को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देयर यू आर। अच्छा सर, ये सारी सिलसिला, सारी गपशप के बाद अब आ जाइए जो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है, कि जो कुछ हुआ अमरीकियों के नज़दीक, तो मैं जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है, उन्होंने कहा कि ये सारा आइनी तरीका है और ये ठीक हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। हमें तो पता है ना कि ये कैसे हुआ,
और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी आइंदा भी होगा। Oh, yes. कभी कोई कहते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व है, कभी कहते हैं ये इसी तरह जमहूरी सिस्टम इसी तरह चलता है। तो ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की नाक तले हो रहा है। पाकिस्तान का एक इमेज जो पूरी दुनिया को जो मैसेज जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो शेयर करेगी। अगर आप इजाजत दें तो एक शेर में अर्ज कर मैं देता हूँ साहब। जरूर। कुछ तो खिजां है बायसे बर्बादी चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें जरूर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी चीज के ऐड करने की जरूरत तो बागबान बेचारा क्या करे, बागबान की आप जब सुनते ही नहीं है। सुननी चाहिए थी। मेरा ख्याल है यहाँ भी एक सेफ्टी वाल्व होना चाहिए कि 2-3 बूबी ट्रैप्स होने चाहिए, सीधा धमाका ही नहीं हो जाना चाहिए कि भाई ये सूरत हाल हो सकती है। और मेरा ख्याल है खान साहब को बताने की आखिरी वक्त तक कोशिश की गई थी, ओ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें ऑन बोर्ड लो। और मैं हैरान हूँ कि खान साहब सेंसिबल आदमी हैं और खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ चोली दामन का साथ था जब ये इक़्तिदार में आए। हमेशा इस तरह होता, भुट्टो साहब का भी था, नवाज शरीफ का भी था। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक जुमले में अगर आप कहें तो मैं अर्ज कर दूं। जी प्लीज। मैंने बहुत एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने मुझसे शेयर किया, उसने कहा कि मिलिट्री के डीएनए में रिटन ऑर्डर के वापस होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर वो इशू हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन ये तो मिलिट्री के मामलात है ना, मिलिट्री सिविल में तो नहीं इस तरह कर सकता। करेक्ट, वो नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ किसी हाल में भी पंगा करेंगे तो नतायज के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। ये पता है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे व्यूअर्स को आप बताएं, जानना चाहते हैं कि वो कौन सा पंगा था जो मिलिट्री के साथ हो गया। मतलब आप किसी को लाना चाहते थे, होता है इस तरह, अपनी पसंद का कमिश्नर लगाते हैं, आप डिप्टी कमिश्नर लगाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ आपका कोई नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नौबत इस हद तक पहुंच जाती है कभी। मेरे ख्याल से वो हैंडलिंग ठीक नहीं हुई उस वक्त। अब थ्रू आउट अगर देखा जाए तो इमरान खान की ट्रेजेडी है कि मीडिया उससे हैंडल नहीं हुआ। उनका कसूर नहीं है आफ्ताब, आपको भी पता है। वो जो उसके हैंडलर थे ना, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हैं, मैं माजरत के साथ, चाहे वो शहबाज गिल साहब हैं, चाहे वो पहले फैजुल हसन चौहान थे, आप देखें तो सही तोहफे कैसे कैसे हैं। आपने फिरदौस आपा का जिक्र हाँ, वो आपा जान जो है। अब अगर इस तरह से मीडिया हैंडल होगा तो गरीब खान क्या करे, मुझे ये बताएं। वैसे ये बात तो बजाय इसके कि मैं ये फिर से एक क्लीशे क्वेश्चन है जो बड़ा मिजरेबल लगता है कि जी वो कहां से लाए बंदे। आपने जो अपने असल बंदे थे उन पे कभी गौर ही नहीं किया। You have said it. और आपके असल बंदे You have said it. वो यंगस्टर्स थे। उसको ना इलेक्टेबल्स की जरूरत थी, उसको ना ये किराए के कातिल चाहिए थे, उसकी अपनी कोर टीम जो थी, जो अपने यूथ थे उसके, उनको ट्रस्ट करता तो आज नतीजा ये नहीं होता। अच्छा सर, आखिरी बात, ये जो पीरियड है 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, इमरान खान क्या कोई ट्रंकलाइजर लेके सुकून से लेट जाएगा, सो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वो बार बार कह भी रहे हैं, एंड आई बिलीव हिम, ही विल कंटिन्यू टू बी अ पेन इन द वो ये इनको सुकून से 6 महीने या 4 महीने या साल या 6 साल या अगला टेन्योर वो नहीं करने देगा। ये उसकी बात मैं मानता हूँ। और इस मर्तबा वो हमाकत मेरा नहीं ख्याल कि वो दोहराएगा। हमने हसन निसार साहब के साथ गपशप में भी ये बात की थी कि वो जो इलेक्टेबल्स हैं, पुराने दकियानूसी आउटडेटेड कैरेक्टर्स जो हैं, जो कुछ करके वो अपनी पार्टियों के साथ आए थे उस वक्त ठीक था, और अब वो वही बात दोहरा रहे हैं तो ये गलत है। बस ये सबक अगर सीख लें खान साहब तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। थैंक यू सर। आई विश ये सिलसिला कम से कम आधा घंटा मजीद चलता, लेकिन हम आपको फिर ज़हमत देंगे। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।